क्लासिफिकेशन होती है, कुछ जो है वो एक्सोन उनका लॉन्ग होता है, ठीक है, और कुछ का एक्सोन क्या होता है हमारे पास स्मॉल होता है। सेम एज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है। मॉर्फोलॉजिकली ये किस तरह से क्लासीफाई हुए हुए हैं वो देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकली बच्चों ये 3 तरह की हो सकती हैं, ठीक है, यूनिपोलर हो सकती हैं, बाइपोलर हो सकती हैं और मल्टीपोलर हो सकती हैं। यूनिपोलर का मतलब ये है, अच्छा पहली तो अपनी बात याद रखनी है कि तीनों के अंदर सिंगल सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं ये आ रहे होंगे प्रोसेसेस की वजह से, और कितने प्रोसेसेस हैं, 2, एक्सोन और डेंड्राइट। कैसे देखते हैं, यूनिपोलर के अंदर एक सिंगल प्रोसेस होगा, ठीक है, सिंगल प्रोसेस होगा और सिंगल सेल बॉडी तो हमें पता है तीनों में सिंगल ही होगी, लेकिन ये जो प्रोसेस है यूनिपोलर में ये भी सिंगल होगा, और वो कहता है ये ऐसे टी शेप होगा, जैसे ये है ना, यूं करके यूं है, ठीक है, जैसे ये सॉरी यूं करके यूं है, ठीक है, उल्टा टी ऐसे करके जो है वो इसकी शेप होगी। असल में ये यूनिपोलर नहीं है, बल्कि इसे हम सूडोपोलर कहते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस तो नहीं है, प्रोसेस तो 2 हैं, लेकिन ये आपस में फ्यूज हुए हुए और बना हुआ एक है। सो जो इस साइड पे है दिस इज द डेंड्राइट, और ये जो लेंथी वाला है दिस इज द एक्सोन। सो दिस इज द यूनिपोलर न्यूरॉन के जिसके अंदर एक सेल बॉडी है और प्रोसेस भी एक है, जो आपस में क्या हुआ हुआ है, फ्यूज हुआ हुआ है, इसलिए हम इसको सूडोपोलर भी कहते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है बच्चों, ये आपने याद रखना है, ये पूछी जाती हैं चीजें डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व में और सेंसरी गैंग्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व में यूनिपोलर या सूडोपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। फिर आ जाती है हमारे पास बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब है 2 प्रोसेसेस होंगे प्रॉपर, ठीक है, सेल बॉडी एक ही होगी लेकिन प्रोसेसेस 2 होंगे, एक एक्सोन होगा, ठीक है, और एक डेंड्राइट होगा। सो दिस इज द डेंड्राइट प्रॉपर एंड दिस इज द एक्सोन। कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये, हमारी आई और ईयर में, ठीक है, रेटिनल एपिथेलियम जो आई का है उसमें, और उसके अलावा ईयर के अंदर जो वेस्टिब्यूलर एंड कॉक्लियर गैंग्लियाज हैं वहां प्रेजेंट है। यूनिपोलर में सिंगल सेल बॉडी, यहाँ भी सिंगल सेल बॉडी, यहाँ पे एक ही एक्सोन और डेंड्राइट है जो आपस में फ्यूज हुए हुए हैं, जबकि यहाँ पे अलग डेंड्राइट और अलग एक्सोन है। मल्टीपोलर बच्चों याद रखना है कि बॉडी में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो मल्टीपोलर ही है, ठीक है, इसमें सिंगल सेल बॉडी होती है और एक जोन भी सिंगल ही होता है, लेकिन जो डेंड्राइट्स है ना वो मल्टीपल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ब्रांच लाइक इनकी ट्री लाइक ब्रांचिंग हुई हुई है, मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट है, मोस्ट ह्यूमन बॉडी में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, इंटीरियर हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपोलर ही है। सो पहली क्लासिफिकेशन हमने कर ली है, दैट वाज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर कहाँ है, सेंसरी रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया में और सेंसरी गैंग्लियाज में। जो बाइपोलर थी वो कहाँ है, ईयर में और आई में, और जो मल्टीपोलर है वो मैक्सिमम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, इंटीरियर हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड, ईटीसी। फंक्शनल बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है बच्चों, सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और इंटर न्यूरॉन होती हैं। सेंसरी का क्या मतलब है, जो सेंसरी इंपल्सेस लेके आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स लेके जाती हैं टुवर्ड द बॉडी, इन्हें हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। जो इंपल्सेस लाती हैं दीज आर सेंसरी, और जो लेके जाती हैं वो मोटर न्यूरॉन है। दरमियान में इन दोनों को एक कनेक्ट करने वाली चीज होती है, दीज आर इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन टोटली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, ये पॉइंट याद रखना है। और मैक्सिमम बॉडी में कौन सी है, इंटर न्यूरॉन्स हैं 99%। अब आ जाती है हमारे पास एक्सोनल लेंथ पे डिपेंड करते हुए इनकी क्लासिफिकेशन। कुछ के एक्सोन्स काफी लेंथी होंगे, ठीक है, और कुछ के एक्सोन्स जो है वो बहुत शॉर्ट होंगे। जो लेंथी एक्सोन्स वाली न्यूरॉन्स होंगी उनको हम कहते हैं गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स, और जो शॉर्ट है उन्हें हम कहते हैं गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन। इसके बाद हमारे पास आता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स की जैसे मैंने पहले बात की कि या तो इनका नर्व फाइबर माइलिनेटेड होगा या अनमाइलिनेटेड होगा। माइलिनेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, ये जो एक्सोन है इसके ऊपर क्या होता है, एक मटीरियल, लाइपोप्रोटीन मटीरियल है जो सराउंड हुआ हुआ होता है, इसे हम माइलिन कहते हैं, और ये जो शीट बनती है इसे हम माइलिन शीट कहते हैं। ये कंटिन्यू नहीं होती, बीच में थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं, हम नोड ऑफ रणवीर कहते हैं, ठीक है। इस माइलिनेशन का फायदा क्या है, एक तो एक्सोन टर्मिनल को क्या मिली हुई है, इंसुलेशन, और दूसरा जो इसकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है नर्व इंपल्स की वो इंक्रीज हो जाती है इस माइलिनेशन से, ठीक है। अब ये जो माइलिनेशन प्रोवाइड हुई हुई है, यूं करके प्रोवाइड हुई हुई होती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट सेल्स ने प्रोवाइड की है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल्स माइलिनेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये आपने याद रखना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल्स माइलिनेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स। इसके अलावा कुछ ऐसी नर्व फाइबर्स हैं जो अनमाइलिनेटेड होते हैं, उनके एक्सोन टर्मिनल जो हैं, एक्सोन्स जो हैं वैसे ही होते हैं, उनके ऊपर कोई माइलिनेटेड मटेरियल नहीं होता। ये वो नर्व फाइबर्स हैं जिनकी लेंथ 1 माइक्रोमीटर से कम है, ठीक है। अगरचे इनके पास माइलिनेशन नहीं होती, लेकिन जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये दोनों सेल्स इनको भी सपोर्टिंग ट्रॉफिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने कहा मॉर्फोलॉजिकली कितनी है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। स्ट्रक्चरली क्या है, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। एक्सोनल लेंथ पे डिपेंड करते हुए क्या है, लॉन्ग एक्सोन, शॉर्ट एक्सोन, गोल्जी टाइप 2, गोल्जी टाइप 1, और नर्व फाइबर पे डिपेंड करते हुए माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हो सकते हैं इनके, या अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हो सकते हैं। लास्ट बात आ जाती है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे भी हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है।
यहाँ तक मैंने आपको पहले बताया था कि एक हमारे पास न्यूरॉन होती है और दूसरी न्यूरॉन होती है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे क्या होता है, गैप जंक्शन होती है। इस गैप जंक्शन को हम बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है और उसने ट्रैवल करना है यहाँ पे, तो वो यहाँ से जंप तो नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पे क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है। ये सब्सटेंसेस जाते हैं और अटैच होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर साइट पे, और अंदर जो है वो एक्टिविटी इनिशिएट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस सब्सटेंस। सो ये जो सब्सटेंस है, इससे इस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिटाइलकोलिनर्जिक न्यूरॉन। कुछ डोपामिन रिलीज करती हैं, वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं। कुछ जो है वो सीरोटोनिन रिलीज करती हैं, वो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज करती हैं, हम इनको डिफरेंट, जिस तरह का ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेंगी उस तरह की इनकी क्लासिफिकेशन होती है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द साइनेप्टिक प्लग। ये जो साइनेप्स है ये भी आगे से दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, लेकिन उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ तक। सो बेसिक हमारे पास जो नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी है वो कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, स्लाइड्स भी दिखाऊंगी, लेकिन अगेन हम बात कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक कि अगर एक न्यूरॉन है तो हम इसे किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे क्लासिफाई करेंगे मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। अगर इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारे पास मल्टीपोलर है, ठीक है। ये यूनिपोलर भी हो सकती थी और बाइपोलर भी हो सकती थी। फिर हम देखेंगे इसके फंक्शन पे कि यहाँ पे जो इसका फंक्शन है उसकी बेस पे ये क्या है, या अगर तो ये इंपल्सेस लेके आ रही है सीएनएस की तरफ तो ये क्या है, सेंसरी है। अगर लेके जा रही है तो मोटर है, और अगर कनेक्टिंग है तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरन्यूरॉन, ठीक हो गया। तीसरी बात है, हमने देखना है कि इसका जो एक्सोन है उसके ऊपर माइलिनेशन हुई हुई है या नहीं। अगर हुई हुई है तो ये माइलिनेटेड है, और नहीं हुई हुई तो अनमाइलिनेटेड है। फिर हमने देखना है कि इसका जो एक्सोन टर्मिनल है वो कौन सा सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, उस सब्सटेंस की बेस पे भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं, और इस एक्सोन की लेंथ की बेस पे भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं गोल्जी टाइप 1 में और गोल्जी टाइप 2 में। ये इसकी क्या थी, बेसिक क्लासिफिकेशन थी। स्ट्रक्चर अगेन सेल बॉडी है, एक्सोन है, डेंड्राइट है। सेल बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन है, ठीक है बच्चों। डेंड्राइट्स वो हैं जो इंपल्सेस लेके आते हैं, और एक्सोन्स वो हैं जो इंपल्सेस लेके जाते हैं। ये फ्रंट एंड पे हैं, ये फ्रंट एंड पे हैं, ये मल्टीपल हो सकते हैं, ये सिंगल है। तो ये बेसिक हिस्टोलॉजी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ इनकी स्लाइड्स, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें। सो बेसिकली ये जो है वो नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी थी।